हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करें और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज के सुंदर दिन के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि वो भला है। आज का दिन दिखाने के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि वो भला है। अपने आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। अपने घुटनों को टेकें उस महान परमेश्वर की ओर और आइए हम प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आप राजाओं का राजा हैं, प्रभुओं का प्रभु है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आज का दिन दिखाने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। लाखों लोग ऐसे हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, लेकिन आपकी दया आपकी कृपा हम पर हुई कि आज हम जीवित हैं। मेरे पिता आप महान हैं, आप सृष्टि क्या करता है। दया करने वाले परमेश्वर अपने दया वाला हाथ को बढ़ा मेरे पिता। हमारे जीवनों में से अंधकार दूर करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरी नैया जो डूब चुकी थी लेकिन आपने मुझे उससे बाहर निकाला, इसलिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप राजाओं का राजा हैं, आप प्रभुओं का प्रभु हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे जीवन में मेरे पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम कुछ भी नहीं थे लेकिन आपने हमें बहुत कुछ बनाया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमें घूरे में से उठाया और पतवंतों पर बिठाया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमें धन्य 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 कहा, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस तरह आपको वचन कहता है, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी भेड़ बकरी पशु बच्चे आदि। और निश्चय पिता आप हमारी भेड़ बकरियों पर भी दया करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच है मेरे पिता, आप ही सर्वशक्तिमान हैं, आप ही दयालु हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप ही महान परमेश्वर है मेरे पिता। ना तो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी को दूसरा परमेश्वर है, ना ही होगा, लेकिन मेरे पिता परमेश्वर आप ही उद्धार करता परमेश्वर है मेरे पिता। आपने मेरे परिवार को उद्धार किया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने मेरे परिवार के पापों को क्षमा किया, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। आप सृष्टि का करता है, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता। हम महान है मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, आपकी दया आपकी महिमा हमारे संग रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस तरह आपने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी दानियेल की रक्षा की मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस तरह आप हमें भी हमारी भी रक्षा करें मेरे पिता। हमारे जीवन में कई बार ऐसे कुछ परिस्थितियाँ आ जाती हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते हम क्या करें मेरे पिता, लेकिन हम अंदर से हमें विश्वास होता है कि पिता परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करेंगे। पिता परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करेंगे और आप चमत्कार करते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप दयालु हैं मेरे पिता, आप कृपालु हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सच्चे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी कृपा के द्वारा ही हम जीवित हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। लाखों लोग ऐसे जो आज का दिन नहीं देख पाए हैं लेकिन आपने मुझे चुना, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। लाखों लोग हैं मेरे पिता जो बेघर हैं, आपने हमें घर दिया, पीने के लिए पानी दिया, खाने के लिए खाना दिया मेरे पिता, सांस दी, जीवन दिया, पहनने के लिए कपड़े दिए मेरे पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं का प्रभु हैं, आप दयालु हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आज आपको धन्यवाद देते हैं, हम आज आपका दंडवत करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमसे भूल चूक हो जाती है मेरे पिता, लेकिन आप हमेशा हमारी रक्षा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता, और जो हमारा दुश्मन है मेरे पिता, आपने कहा मेरे पिता वो एक रास्ते से आएंगे और 7 मार्गों से भाग कर जाएंगे। व्यवस्था विवरण 28 में लिखा हुआ है जैसे कि एक रास्ते से दुश्मन आएंगे और 7 रास्तों से भाग कर जाएंगे, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार के लोगों से डरते हैं कि मेरा भाई मुझ पर जाओ टोना कर रहा है, मेरी भाभी मुझ पर जाओ टोना कर रही है, मेरे परिवार के लोग मुझ पर जाओ टोना कर रहे हैं, मुझसे जल रहे हैं। ऐसे बहुत से ऐसे केस जो आपके जीवन में होते हैं, लेकिन वचन क्या कहता है, वो एक रास्ते से आएंगे, दुष्ट एक रास्ते से आएंगे लेकिन 7 मार्गों से भाग कर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपका रक्षक है। कोई आम इंसान आपका रक्षक नहीं है, वो परमेश्वर आपका रक्षक है जो कभी ऊँगता नहीं है, जो कभी सोता नहीं है, जो हमेशा आपके लिए जागता रहता है, जिसकी आंखें हमेशा आपकी ओर लगी रहती है, जो खुद चाहता है कि मैं इनसे बात करूं, मैं इनसे भेंट करूं, मैं इनसे मुलाकात करूं, लेकिन हम हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन आज हम कहते हैं कि मेरे पिता हमारे जीवन में आ जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिसने हमें समय दिया उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं
और वो बहुत मैंने ऐसे जीवन में देखा ऐसे लोगों को कि परमेश्वर उन्हें कहाँ से कहाँ ले गया, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कि तू रूढ़ी में था लेकिन मैंने तुझे उठाकर पतवंतों पर किया, तू एकदम नीची जगह में था लेकिन मैंने तुझे उठाकर ऊंचाई पर किया। लेकिन आज हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं, उस महान परमेश्वर के लिए हमें समय निकालना है, उस महान परमेश्वर के लिए समय को निकालना है और परमेश्वर से विनती करनी है कि प्रभु जी हमारे गुनाह की हमें क्षमा कर, हमारे पापों से हमें क्षमा कर, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर। आप उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर। वो महान परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे, वो महान परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे, वो महान परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे, क्योंकि वे दयालु हैं, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, वो सृष्टि का करता है, वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दे, उस महान परमेश्वर की स्तुति करें जो राजाओं का राजा है, जो प्रभु का प्रभु है। अपने मुंह को खोल कर उस महान परमेश्वर की स्तुति करें जिसने आज का आपको दिन दिखाया है। उस महान परमेश्वर की ऊपर ही आप विश्वास करें, लोगों पर विश्वास ना करें। लोग बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हमारे जीवन में धोखा दे जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे मित्र हैं जो हमें धोखा दे जाते हैं, कुछ हमारे सगे संबंधी हैं जो हमें धोखा दे जाते हैं। लेकिन जो इन सबसे बढ़कर होता है, जो हमारे बहुत ही करीब होता है, वो भी हमें कुछ लोग ऐसे जो हमें धोखा दे जाते हैं, लेकिन हम विश्वास करें किन पर? इसलिए हमें भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर करना है, क्योंकि जब कोई दूसरे लोग धोखा दे जाते हैं उनसे संभलने के लिए हमें परमेश्वर की जरूरत होती है। इसलिए पहले ही हम परमेश्वर के संगी रहें, क्योंकि आम लोग हैं, ये सब लोग संसारिक लोग हैं, इनका कोई ईमान नहीं, इनका कोई भरोसा नहीं, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन पिता परमेश्वर हमेशा आपकी रक्षा करेगा, वो हमेशा आपकी चारों तरफ आपकी रक्षा करेगा, वो हमेशा आपको संभाल कर रखेगा। इसलिए अपना भरोसा उस महान परमेश्वर पर रखें। जब भी आप मुसीबत में हो उस महान परमेश्वर पर भरोसा रखें, जब भी आप कष्टों में हो उस महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें, जब भी आप बीमारियों में हो उस महान परमेश्वर पर भरोसा रखें, जब भी आप निराशा में हो उस महान परमेश्वर पर भरोसा रखो, जब भी आप डिप्रेशन में हो उस महान परमेश्वर पर भरोसा रखें, जब भी आप बोझ में हो उस महान परमेश्वर पर भरोसा रखें, जब भी आप परेशान हो उस महान परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि वो ही भरोसे के लायक है। बाकी संसारिक दुनिया जितना मर्जी आपका कर ले या आप उनका कर लो, ये हमेशा धोखेबाज है और धोखेबाजी रहेगी। क्योंकि जो मसीह है, मसीह में जो है वह लवलीन है, मसीह का मसीह में डूबा हुआ है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि नाम के मसीह हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों आज आप कहें कि प्रभु जी हमारे जीवन में आ जा। हमारा सच्चा चरवाहा वो पिता परमेश्वर है, हमें संभालने वाला वो पिता परमेश्वर है, हमारी देखरेख करने वाला वो महान परमेश्वर है, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला वो महान परमेश्वर है, हमें कर्जे से आजाद करने वाला वो महान परमेश्वर है, हम पर अनुग्रह करने वाला वो महान परमेश्वर है, हम पर कृपा करने वाला वो महान परमेश्वर है। इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है, वो महान परमेश्वर 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 भला है। ओ राजाओं का राजा, प्रभु के प्रभु, इनके जीवन में अद्भुत कार्य करें, अद्भुत कार्य होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए। और रबा सल्ला खर्राबा नामा दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। सृष्टि का करता मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, हमें आज का दिन दिखाने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आप राजाओं का राजा हैं, आप प्रभु का प्रभु हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप दयालु हैं, आप सृष्टि का करता हैं। ओ यहोवा पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता परमेश्वर हमसे हर एक मुसीबत को दूर करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे पिता इन करोड़ों लोगों के बीच में से आपने मेरे घराने को चुना, आपने मुझे चुना, आपने मेरे परिवार को चुना, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे पिता हम इस लायक नहीं थे, लेकिन आपने हमें लायक बनाया। हम इस लायक नहीं थे, लेकिन आपने हमें इस लायक बनाया कि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आपकी महिमा कर सके। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर। मेरे पिता आप महान हैं, आप सृष्टि का करता हैं, आप दयालु हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपका अनुग्रह हम पर है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो। मेरे पिता आप राजाओं का राजा हैं, आप प्रभु का प्रभु हैं, आप न्यायी परमेश्वर हैं, आप न्याय करते हैं। इसलिए मैं फिर एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्रार्थना के लास्ट में आपसे कह रहा हूँ कि आपके साथ कोई भी बुरा हुआ है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो पिता परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करना जानता है। आज संडे था और आज मुझसे लोग कह रहे थे कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, हमारा ज़मीन फंस गई है, और बहुत से ऐसे लोग बातें कर रहे थे। आपके साथ किसी ने कोई धोखा किया है,
अगर आपके किसी ने पैसे हड़प रखे हैं, अगर आप किसी काम से परेशान हैं, अगर आपको कोई पैसा फँसा हुआ है या कोई भी बात है, इसलिए चिंता करने की नहीं ज़रूरत है, क्योंकि पिता परमेश्वर आपके संग हैं और वही न्याय करेगा। हालेलुया! वो न्यायी परमेश्वर है, इसीलिए उस परमेश्वर को न्यायी परमेश्वर बोलते हैं। इसलिए अपनी चिंता को छोड़ दे, क्योंकि वो न्याय करेगा, क्योंकि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया! क्योंकि हर एक फैसला वो परमेश्वर करने वाला है, हमारे जीवन में चमत्कार करने वाला वो महान परमेश्वर है। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आपके साथ गलत हुआ है, किसी भी तरह का गलत हुआ है, किसी ने आपके साथ गलत किया है, आप सिर्फ परमेश्वर के आगे घुटनों को टेकें। मेरे साथ भी जब कुछ ऐसा होता तो परमेश्वर का घुटनों को टेकें और प्रार्थना करना शुरू करें, और निश्चय परमेश्वर न्याय करेंगे। और परमेश्वर न्याय करते हैं, करते आएंगे। ये बाइबल का एक सिद्धांत है। इसलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, घबराना नहीं है, परमेश्वर का घुटनों को टेकें, परमेश्वर हल करेंगे। अगर आप किसी काम में या किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो, किसी समस्या में फंस गए हो, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। बस परमेश्वर घुटनों को टेकें, परमेश्वर न्याय करेंगे, क्योंकि वो न्याय परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से।